हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे कि किसी न किसी इंस्टीट्यूट में हमें ज्वाइन करना है। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों से आपके पास में कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाई है। सीकर के अंदर प्रेजेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है, किनके क्या रिजल्ट रहे हैं, कितने 2 साल 3 साल से क्या रिजल्ट रहे हैं, कौन सा आपके वार्ड के लिए आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, कौन सा अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। इसके ऊपर मैंने एक सीरीज चलाई हुई है। इस सीरीज के अंदर मैं इंस्टीट्यूट के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के 2 से 3 साल के रिजल्ट के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। अब बात यह है कि जब मैंने कमेंट पढ़े तो सीकर में ही रहने वाले कुछ बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए और मेरे लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर या एंड स्क्रीन के ऊपर आपको ना वो मिल जाएगा, आई थिंक लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प होगी इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करने में। अब ना बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर पाथ इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ। तो पाथ इंस्टीट्यूट के बारे में हम बताना चाहते हैं। ये भी ना सीकर के अंदर खुला है। सीकर के अंदर ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पिपराली रोड के ऊपर है, तो ये भी पिपराली रोड पे अभी खुला है, पाथ इंस्टीट्यूट के नाम पे खुला है। अच्छा, एक बार मैं आपको इसकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, भैया बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ना इसके बारे में आप चीजें फाइंड आउट करो। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये अभी खुला ही है, एकदम न्यू है, तो इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहां एक बार इनकी फैकल्टीज से आप जरूर रूबरू हो जाएंगे। आपको ये सारी फैकल्टीज देखने को मिलेंगी पाथ इंस्टीट्यूट के अंदर। आप थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देख सकते हो। मैं अभी इन लोगों के बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, बहुत कुछ इन फैकल्टीज के बारे में बताऊंगा और सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ना पाथ इंस्टीट्यूट के बारे में। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली कि ना जीसीआई से कुछ फैकल्टीज निकलकर, देखो इंस्टीट्यूट नया है, नो डाउट अभी खुला है, नो डाउट। जीसीआई से कुछ फैकल्टीज निकलकर, देखो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी अपनी बातें होती हैं। जीसीआई से निकलकर कुछ फैकल्टीज ने पाथ इंस्टीट्यूट डाला है। अब पाथ इंस्टीट्यूट डाला तो बच्चों ने कहा कि सर पाथ इंस्टीट्यूट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं ये कहता हूं कि हां फैकल्टीज पुरानी है। किसी ने कहा टॉप फैकल्टीज थी, मैंने कहा बिल्कुल हो सकती हैं टॉप फैकल्टीज। अब कहा कि टॉप फैकल्टीज हैं तो इस इंस्टीट्यूट में भी बच्चे एडमिशन लेंगे और रिजल्ट इसका शानदार रहेगा। तो मैं रिकमेंडेशन की जब बात आती है कि भाई ना हम ये कहें कि हम क्या करें कि अभी इंस्टीट्यूट खुला है तो सर इसके बारे में बताओ, तो मैंने सिर्फ एक जनरल वीडियो ये बनाया, मैंने आप तक जानकारी ये पहुंचाई है कि नो डाउट फैकल्टीज बहुत अच्छी होंगी, मैं कह रहा हूं टॉप होंगी, ठीक है ना। अब एक बच्चा बोलता है कि सर जीसीआई से बेस्ट है, तो अब मैं ना वहां इनके थोड़े से भ्रम को दूर करने वाला हूं। अरे भैया जीसीआई जो है, जीसीआई कितने सालों से चला आ रहा है। जीसीआई के रिजल्ट का ग्राफ देखो, कल बनने वाला कोचिंग, आज बनने वाला कोचिंग 15 साल के एक्सपीरियंस की बराबरी तो कैसे करेगा, कॉमन सी बात है। दूसरी बात कि अभी इनके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां होगी कि जीसीआई के बराबर का रिजल्ट शो कर देंगे। भाई कोचिंग की एड सब इंस्टीट्यूट करते हैं, कोचिंग के बारे में सभी अच्छा बताते हैं, लेकिन मैं आपके सामने ना कुछ चीजें जो फैक्ट हैं वो रख रहा हूं कि बच्चे बोलते सर पाथ इंस्टीट्यूट टॉप फैकल्टीज, और टॉप फैकल्टीज हैं तो सर रिजल्ट तो होगा। सिर्फ फैकल्टीज से रिजल्ट आए, मुझे ऐसा लगता है कि यह आपके दिमाग का वहम है। फैकल्टीज के साथ में हम ये कहें कि एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द कोचिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम जो कोचिंग का है वो रिजल्ट पे काम करता है। वहां के फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, वहां के पीटीआईज डीपीज वगैरह कैसे काम करते हैं, वहां का मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है। अब जो टॉप फैकल्टीज हैं, मानो जीसीआई से निकली तो बोलते सर जीसीआई के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि जीसीआई से जो टॉप फैकल्टीज निकली, क्या जीसीआई टॉप से और ज्यादा टॉप फैकल्टीज को हायर नहीं करेगा?
कॉमन सी बात है करेगा। कोई फैकल्टी निकली है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट तो आएगा ही, और हल्का सब्स्टिट्यूट कौन ही रखना चाहेगा, और जबकि जीसीआई जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट। अब हाँ बात करते हैं कि भाई आपके लिए पाथ इंस्टीट्यूट कैसा होगा, मैं ये कैसे बताऊं? तो मैं ये बताऊंगा कि पहला साल है, अब जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया वहां पे आप इंतजार कीजिए 1 साल, और मैं कहूंगा कि 1 साल नहीं, आप इंतजार कीजिए लगभग 2 ईयर, 2 साल। अभी अगर आप करंट में आप स्टूडेंट है, आपने 10th पास आउट किया है ना, 10th पास आउट किया है या 12th पास आउट किया है, और आप सोचते हो कि ना पाथ इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई रेकमेंड करता है कि भाई ऐसे ऐसे फैकल्टीज निकली है, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ना आप अभी वेट कीजिए। अगर आप हाल फिलहाल 12th करी, आपने 10th करी है, फाउंडेशन में, प्री फाउंडेशन में जाना चाहते हैं, तो पहले वेल एस्टेबलाइज्ड जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, आप उन इंस्टीट्यूट्स को प्रीफरेंस दीजिए। अब सीकर के अंदर यूं तो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स हैं, हम सबके बारे में आपको रेकमेंड ना तो करते हैं ना कभी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब ना ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट न्यू है, इनको ना अभी अपना इकोसिस्टम तैयार करना है, वहां पे आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो नेगोशिएबल मिलेंगी, फीस थोड़ी कम हो सकती है। तो यहां आप थोड़ा सा अगर पिघल सकते हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि हां, अगर मानो कि ये भी एक बात है कि नया इंस्टीट्यूट है, इन्हें अपना फेम नेम सब कुछ बनाना है एक ऐसे शहर में जहां बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो ये मेहनत तो करेंगे, नो डाउट मेहनत करेंगे, लेकिन ईयर फर्स्ट के अंदर ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, इनके सामने चुनौतियां बहुत रहेंगी, इनके सामने चीजें चैलेंजेस बहुत रहेंगे, तो उन चैलेंजेस को इनको फेस करने का समय दीजिए। 1 साल 2 साल जब हम अच्छे रिजल्ट सब इनके आने लगेंगे, हम ऑटोमेटिकली आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको पाथ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी के लिए आप वेल एस्टेबलाइज्ड कोचिंग की तरफ मूव कीजिए। हो सकता है कि फीस का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन रिजल्ट शानदार आपको मिलेंगे। तो यहां तक मैं कहूंगा कि ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अडेप्ट करें, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज आप इसे इग्नोर करें, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। बाकी मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि आप मुझे, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने एक चीज अनाउंस करी थी कि अगर आप मुझसे थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, एक्चुअली मैं आपसे बातें करना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है तो किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। मैं खुद चाहता हूं कि आपसे एक बार कॉन्टेक्ट हो जाए, तो मैं इन चीजों को सबके सामने रखूं तो सबकी हेल्प हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही एक नए कोचिंग के साथ में। कमेंट कीजिए, उसी कोचिंग के बारे में डिटेल निकाल के दी जाएगी आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही।